अध्याय 5 रेखा एवं कोण क्लास 7 से संबंधित हम पढ़ चुके थे। रेखा के बारे में, रेखा के अंदर रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नया पॉइंट ले रहे हैं कोण। कोण के अंदर सबसे पहले आपको दिमाग में रखना कोण किसे कहते हैं या कोण की परिभाषा क्या होती है वो दिमाग में रखना है। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। देखो कैसे, एक ये किरण है, एक ये किरण है, ये जो झुकाव बनता है यही क्या कहलाता है? कोण। यदि किसी बच्चे ने इस तरह से कर दिया कि सर एक कोण ये पड़ा, दूसरा कोण ये पड़ा, ऐसे नहीं होता है। एक ही बिंदु से होने चाहिए। एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती है और उनके बीच में जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ये कोण का डायग्राम है, चित्र है। इस तरह से आपने बना दिया, ये कोण का चित्र नहीं होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक ही बिंदु से होना चाहिए। एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं और उनके बीच में जो झुकाव बनता है वही झुकाव का मतलब होता है ये। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर ज्यादा झुकाव भी होता है, ये इस तरह से भी बन सकता है। ये झुकाव है, यही क्या कहलाता है? कोण। और कोण बनाने वाली दोनों किरणों को हम क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इसकी भुजा कहलाती है। ये इसकी भुजा कहलाती है। ये ध्यान रखना है। कोण किसे कहते हैं? एक ही बिंदु से दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक ही बिंदु होना चाहिए, यूं नहीं कि अलग अलग बिंदुओं से आप कर दो। दो किरणें एक इधर ले ली, ये देख, जैसे एग्जांपल में मैंने चित्र के हिसाब से समझाया है, एक इधर बना दिया, एक इधर बना। अब इसका बिंदु तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा, इसका यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही बिंदु से दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण बनाने वाली दोनों किरणों को क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं कहते हैं। ये कहलाती है कोण की भुजा, और ये कहते हैं, इसको हम कोण कहते हैं। ये कोण का चित्र इस तरह से बनता है और ये इसकी क्या कहलाती है? कोण की भुजाएं कहलाती है, जो एक ही बिंदु से निकलती है। अलग अलग बनते हैं कोण, ये इस तरह से बनती है। अलग अलग कोण होते हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60। चांदा आपने देखा होगा, एक शब्द लिखा मैंने, चांदा। ये चांदे की सहायता से ही कोण बनता है। अब चांदा कैसे, कोण कैसे बनता है? चांदे की सहायता से। आपको उसका ये ध्यान रखना है, जैसे ये किरण इधर की तरफ बढ़ रही है तो चांदा यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो गिनती कहाँ करोगे? यहाँ नहीं होता है, क्योंकि चांदे के दोनों तरफ 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इधर भी होता है और इधर से भी होता है। 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, इधर से भी होता है। लेकिन सेंटर पॉइंट होता है 90, वो एकदम सीध में होता है। जो हमेशा उसकी रेखा को देखा जाता है या उसकी किरण को देखते हैं, उसका बिंदु कहाँ है। बिंदु इस साइड है तो चांदा रखते हुए इधर से गिनोगे, और यदि बिंदु इधर की साइड है, ध्यान रखना, और किरण इधर की तरफ है तो काउंटिंग करोगे ना, 0, 10, 20 डिग्री चांदे की सहायता तो इधर से गिनते हुए बनाओगे चांदा। कितने डिग्री का पूछा है वो तो बाद में, हमें तो ये दिमाग में रखना है कि कोण किसे कहते हैं और उसकी कोण की भुजाएं क्या कहलाती है। दो कोण बनाने वाली दोनों किरणों को ही क्या कहते हैं? कोण की भुजाएं। और चांदे की सहायता जब बनाया जाता है, दोनों साइड में, चांदे के दोनों साइड के अंदर 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री दोनों साइड में होता है। जहां पर बिंदु है उसको रखते हुए उस हिसाब से गिन के आगे बनाना है। कितने डिग्री का कोण पूछा है? 10 का है, 20 का है, 50 का है। इधर की तरफ है, इस दिशा में है तो बिंदु यहाँ पर रखते हुए इधर से काउंट गिनती करते हुए 10, 20, 30 तो उस हिसाब से बनाओगे। बिंदु इस साइड में, किरण इधर की तरफ है तो यहाँ से बनाओगे। ये पॉइंट चल रहा है कोण के बारे में। तो कोण से संबंधित हमेशा चांदे की सहायता से ही बनता है। ठीक है, ये है पॉइंट आपका कोण। अब है आपके कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से सभी ने पढ़ा होगा, 5 प्रकार के कोण होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। अब कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखेंगे, प्रकार के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि कोण के अंदर हमें कोण भी पता होना चाहिए, कितने डिग्री का कोण है, उसको क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसके प्रकार, कोण के प्रकार देखें। मुख्य रूप से कोण 5 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहला होता है न्यून कोण। सबसे पहला कोण न्यून कोण। उसके बाद होता है समकोण। उसके बाद होता है समकोण। उसके बाद होता है अधिक कोण। अभी इसके बारे में अभी पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे, पहले एक बार नाम लिखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण के बाद होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण। और इसको हम एक तरह से ये भी नाम कहते हैं सरल कोण, क्योंकि सरल का मतलब होता है सीधी लाइन, इसलिए इसको कहते हैं सरल कोण भी कहते हैं हम। और एक लास्ट पॉइंट है प्रकार के अंदर, वो होता है वृहद कोण। वृहत कोण। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो कोण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, या इसका दूसरा नाम है सरल कोण, और लास्ट पॉइंट है वृहद कोण। 2 और है कोण, वो ध्यान रखेंगे कौन कौन से है। एक होता है शून्य कोण। क्या होता है शून्य? शून्य का मतलब 0 डिग्री का जो कोण होता है उसी को कहते हैं शून्य कोण। एक और वो 5 है, ये नंबर दे दो आप 6। 7वां होता है संपूर्ण कोण। अभी बच्चों ने कहा पूछ लिया कि सर ये दोनों हमें कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हमेशा ये ध्यान रखना शून्य कोण का मतलब 0 डिग्री पर जब कोण बनता है उसको कहते हैं शून्य कोण। संपूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा का पूरा कोण बनता है। एक तरह से हम कहते हैं वृत्त। वृत्त के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसी तरह से संपूर्ण कोण का मतलब भी क्या होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री का कोण बनता है, उसको कहते हैं संपूर्ण कोण। तो कुल मिला के अब आपको पता चल गया कोण कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। वास्तव में हम पढ़ते हैं 5 प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, या सरल, इसका दूसरा नाम है सरल कोण, और उसके बाद है वृहद कोण। 2 पॉइंट मैंने अपने हिसाब से मैंने देखा कि 2 और है। एक होता है शून्य कोण, जिसका मतलब 0 डिग्री का जो कोण होता है उसको कहते हैं शून्य कोण, स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं। संपूर्ण कोण का मतलब 0 से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ हो जाता है 360 डिग्री का, जिसमें एक चक्कर कह सकते हैं, जो हम कहते हैं वृत्त के अंदर ही होता है। ये होता है संपूर्ण कोण। अब एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। न्यून कोण, पॉइंट नंबर 1 है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण, क्या लिखना है, वह कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। देखें अच्छी तरह से, न्यून कोण किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 1 है न्यून कोण, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब सीधा होता है एकदम, वो यूं होना चाहिए। 90 से भी कम, 89 भी आ सकता है, क्योंकि 90 से कम 89 आता है, 88 आता है, 87 आता है, 86 आता है, 85 आता है, 84 आता है। मतलब 90 से जो भी कम है, 0 से लेके 89 तक के जो कोण कहलाते हैं, वो सब कैसे कोण होते हैं? न्यून कोण। जैसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपने ये बनाया जैसे 60 डिग्री, ठीक है, ये ABC। किसी ने बनाया कि सर 89 का बनाना है। कितने का? 89 का। 89 का बनाकर जैसे ये देखो, ये तो होता है सीधी लाइन, हल्की सी इधर की तरफ होता है, ये न्यून कोण कहलाता है। ये कितने का है? 89 डिग्री। न्यून कोण 90 से कम होना चाहिए। यह है इसका पहला पॉइंट। वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण। 90 से कम है, उस 90 से भी कम है, वो सब कैसे कोण कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है
समकोण। दूसरा पॉइंट क्या है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? सीधी सी परिभाषा इसकी बनती है, सम पूर्ण रूप से होना चाहिए, सीधा एकदम। कैसे होता है वो ध्यान रखेंगे। समकोण वह कोण जो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण ही होता है समकोण। 90 डिग्री का कोण ही कहलाता है समकोण कहलाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह से। समकोण किसे? 90 डिग्री का कोण होता है वो कहलाता है समकोण। कैसे बनता है चित्र इसका? ये पॉइंट है। अब इसको क्या करना है? एकदम सीधा होना चाहिए, वही कहलाता है आपका 90 डिग्री। और इसका सिंबल इस तरह से बनता है, ये ध्यान रखना। 90 डिग्री का सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से। ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है। या किसी ने दूसरे तरीके से बनाया, जैसे भी मैंने कहा था चांदे की सहायता से कहा था कि दोनों तरफ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो दोनों तरफ से बनाओगे तब भी 90 तो एकदम सीधा ही होगा। लेकिन उसकी किरण अलग होती है। ये किरण इधर की तरफ है तो बिंदु यहां से स्टार्ट होगा, और ये किरण इधर की तरफ है तो इस बिंदु से स्टार्ट होता है। तो इसका कोण इस तरह से बनेगा। ये भी 90। नाम दे सकते हैं P Q R A B C। अब जब इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका भी होता है। लिखने का तरीका क्या होता है? ये कोण का सिंबल होता है इस तरह से। कोण का सिंबल इस तरह से होता है। कोण किस पर बना है वो हमेशा बीच में आएगा। स्टार्ट करते हो जैसे A B C, तो आपने लिखा A B C। बीच वाला कोण हमेशा यहीं पर इस बीच में होता है। इसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। यदि किसी ने कहा सर ये लिखने का तरीका सही है, क्या दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कैसे? स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग बिंदु ये है, C ले लिया, जैसे C B A, C B A या A B C। इसके अंदर भी कोण P Q R या R Q P। देखो कैसे कोण P Q R किस 90 डिग्री किस पर बना हुआ है? O पर है, तो इसको बीच में लिखते हैं। और नहीं तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं R Q P। 90 डिग्री का जो कोण बना है, कोई भी कोण बनता है वो हमेशा बीच में ही लिखा जाता है। जैसे न्यून कोण में मैंने नहीं समझाया था, समकोण के अंदर समझा रहा, तो उसका मतलब यही ध्यान रखना है, जो कोण बना है उसको बीच में ही लिखा जाता है। तो समकोण किसे कहते हैं? वह कोण तो 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण। इतनी ही इसकी परिभाषा और इसका चित्र और इसका लिखने का तरीका और सिंबल थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह से होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपका अधिक कोण। अधिक कोण किससे हो रहा है? 90 से हो रहा है। एक दूसरे से जुड़े हुए। न्यून का मतलब होता है 90 से कम, और 90 डिग्री का कोण बनता है तो कहलाता है समकोण। 90 से अधिक होगा तो कैसा कोण कहलाता है? अधिक कोण। तीसरा पॉइंट यही है, अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो यहां पर परिभाषा इसकी ध्यान रखेंगे। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, परंतु 180 डिग्री से कम हो। क्या हो? 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। उसे अधिक कोण कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अधिक कोण किसे कहते हैं। वह कोण तो 90 डिग्री से अधिक हो, परंतु 180 डिग्री से क्या हो?
कम हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। कैसे? एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। 90 का मतलब होता है एकदम सीधा, ये इस तरह से, जैसे आपको समझना है तो आपको चित्र के माध्यम से ऐसे कर सकते हो आप, इस तरह से। यानी ये जो वाक्य होता है 90 से अधिक किंतु 180 से कम। 180 का तो 179 भी क्या है? अधिक कोण ही है। क्यों? 180 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं का है, 180 से कम है। और 90 से अधिक है। 90 का मतलब 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री, ये सब कैसे कोण कहलाते हैं? अधिक कोण। किसी ने पूछा कि सर ये कोण, चलो मैं इसका दूसरा रूप बता देता हूं चित्र के रूप में, जैसे आपने बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं। तो कोण तो आपका यूं वास्तव में यूं बनता है, लेकिन 90 से क्या है? अधिक ही है ना। ये जैसे आपका है यहां से यहां तक, ये 130 है, और ये आपका है 150। A B C, ये P Q R। ध्यान रखना, P Q R, यानी ये यहां से लेके यहां तक कोण कितना बड़ा है? 130। देखो 90 से तो अधिक है ना, 180 से कम है। लेकिन मैंने क्या कहा था? 90 से अधिक होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए। इनके बीच में, यानी इनके बीच में ये भाग क्या कहलाता है? अधिक कोण। इसी तरह इस चित्र में भी समझने का प्रयास करते हैं। इनके बीच में, यहां इससे अधिक, इससे कम, 180 से कम, तो ये कोण कहलाता है अधिक कोण। नेक्स्ट पॉइंट है रिजु कोण, जिस दूसरा नाम है सरल कोण। रिजु कोण या सरल कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण के बाद में ही आता है रिजु कोण। एक दूसरे से जुड़े हुए, आगे आगे क्रम में बढ़ता है। सबसे पहला आता है न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण, 90 डिग्री के कोण को अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से कम। रिजु कोण 180 के बारे में ही आएगा। ये पॉइंट नंबर आपका 5। पॉइंट नंबर 5 है रिजु, ऑब्लिक में लिख दो सरल कोण। वह कोण जो 180 डिग्री का हो। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कोण हो, उसे क्या कहते हैं? सरल या रिजु कोण कहते हैं। उसे सरल या रिजु कोण कहते हैं। कैसे होता है वो देखना। इसका चित्र एकदम सीधा होता है, दोनों तरफ एरो होती है, सेंटर में यूं होता है, जैसे इस तरह से। आपने चांदा देखा होगा, चांदे के अंदर एकदम सीधी लाइन होती है। वो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की होती है। इधर से भी गिनोगे 180 का होगा, इधर से भी गिनोगे 180 होगा। ऐसे कोण को हम कहते हैं रिजु या सरल कोण कहते हैं। उसके बाद में है वृहद कोण। वृहद का मतलब है 180 से अधिक होगा, 180 से अधिक। देखो वृहद कोण, वृहद कोण, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक, परंतु कितना कम होना चाहिए? एक चक्कर पूरा होता है, उसको कहते हैं संपूर्ण। जैसे पॉइंट नंबर मैंने 7 में समझा है, तो ये 360 डिग्री से क्या होगा? कम। परंतु 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? वृहद कोण कहते हैं।
उसे वृहत कोण कहते हैं। यह है वृहत कोण की परिभाषा, डेफिनेशन। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। कैसे बनता है इसका चित्र, वो ध्यान रखना। जैसा आपने किसी ने बना दिया इस तरह से, ये क्या होता है, बाहर की तरफ बनता है, यूं इस तरह से बनता है। या ऐसे भी कर सकते हो, चित्र के अंदर ऐसे भी कर सकते हैं हम, यूं। ऐसा कोण क्या कहलाता है, वृहत कोण। जो क्या होता है 180 से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो, उसे वृहत कोण कहते हैं। ये कोण के प्रकार के अंदर मैं 5 पॉइंट बता रहा हूं वृहत कोण के बारे में। वृहत कोण किसे, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो, उसे वृहत कोण कहते हैं। शून्य कोण के बारे में बता दूं, 0 डिग्री का कोण ही होता है वो शून्य कोण। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं है। 0 डिग्री पर जो कोण होता है वो शून्य कोण। और संपूर्ण कोण का मतलब ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट करते एक लाइन, जैसे यहां से कोण करते हुए ये पूरा का पूरा यहां तक आता है, ये कहलाता है संपूर्ण कोण, जिसका मतलब होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। तो कुल मिला के आपने पढ़ा कोण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 7 प्रकार है। सबसे पहला न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण या सरल कोण, उसके बाद है वृहत कोण, उसके बाद है न्यून कोण और सबसे लास्ट में संपूर्ण कोण। ये कोण के प्रकार है। इससे संबंधित कुछ और ऐसे कोण हैं जो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।